बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अनार के खाने के फ़ायदे बताएंगे कि अनार खाने से क्या फ़वाद हमें हासिल हो सकते हैं। तो जैसे कहते हैं कि एक बिल्कुल सच्ची जो है एक कहावत बनी हुई है, एक अनार सौ बीमार। फ़ायदे हैं इसके बेशुमार, रोज़ाना खाने से चेहरे पे आ जाए बहार, दिल को मिलेगा करार और बीमारियां हो जाएंगी फरार। अनार जन्नत का फल है, अनार को जब भी खाएं पूरा खाएं, क्योंकि हर अनार में एक जन्नती दाना होता है। अनार तीन किस्म के जो इसके टेस्ट होते हैं, खट्टा मीठा, फिर इसके अलावा खट्टा मीठा यानी दोनों। और तिब नबवी में भी इसको अभी तक इसको काफ़ी दवाइयों में अनार को इस्तेमाल किया जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ता है, चिकनाई बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। जो हमारी मनफी सोजन जो होती है, सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इसका ख़ात्मा करता है। इसके अलावा याददाश्त को तेज़ करता है। हमारी ब्रेन जो हमारी जो दिमागी सेहत है, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ जो लोगों को भूलने की जो बीमारी हो जाती है, बीमारी आ जाती है, तो उसको भी ख़त्म करता है। मसाने के मसाइल को जो है ये ख़त्म करता है। गुर्दे पित्ते और जो भी इसके पथरी के मसाइल हैं, इसको भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म करता है ये जंती फल जो है। जो दरख्त है, इसको तकरीबन फल लगने में 3 साल लग जाते हैं। तो फिर 3 साल जब फल शुरू हो जाता है तो 30 साल जो है लगातार ये फल मुसलसल देता रहता है। अनार दुनिया में चाइना में, इंडिया, सऊदीया में और अफ़गानिस्तान में वाफिर मकदार में पाया जाता है, उगाया जाता है। लेकिन अफ़गानिस्तान का कंधारी अनार जो है, इसकी पूरी दुनिया में बहुत मशहूरी है, बहुत मशहूर है अपने जो है ना जायके के हिसाब से, अपने जो है मिठास के हिसाब से, एतबार से। तो अनार का छिलका, पर्दा, बीज, फूल, पत्ते सब कुछ इसके फ़ायदेमंद हैं। अनार जो है जो जंती फल, ये ग़िज़ा की ग़िज़ा भी है और दवा की दवा भी और दुआ की दुआ भी। तिब नबवी में ऐसे कई बीमारियों की दवाई बनाई जाती है, जिसको खाने से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों जो है ख़त्म होती हैं। ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए यकसा मुफीद है। औरतों के लिए जिनके चेहरों की रंगत मांद पड़ जाती है, इसके अलावा जिनकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, जो चाहती हैं कि इनका रंग निखर जाए, गोरा चिट्टा हो जाए, सुर्ख और सफ़ेद हो जाए, इनके लिए अनार बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा पहला तरीका इसका यह है कि अनार का जूस निकाल लें और इसको जो है थोड़ा पकाएं। ये गाढ़ा हो जाएगा, सिरप बन जाएगा, तो इसको ठंडा करके एक शीशे की जार में रख दें और रात को सोने से पहले अच्छी तरह मुंह धो लें। मुंह धोने के बाद आपने क्या करना है कि इसका उधर जहाँ जहाँ ये है उधर जो है लगा दें, तो गिर्द स्याह हल्की आँखों के और जो है आपके जो ब्लैक सर्कल्स, ये सारे ख़त्म हो जाएंगी, जरियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी। तो आपके चेहरे पे एक नई ताजगी और रौनक आ जाएगी। वो ख़वातीन जिनमें चिड़चिड़ापन, थकावट, जिस्म उनका टूटने लग जाता है, आए दिन बीमार रहती हैं, और ख़वातीन जो लगोरिया में मुब्तला हैं, वो अनार के सीज़न में रोज़ाना 1 गिलास नहार मुँह अनार का जूस पिएँ। इंशाअल्लाह इनके चेहरों पर लाली आएगी, रंगत गोरी होगी और बीमारियां भी खत्म। मैदे की तेज़ाबियत और इसके अलावा जो है तेज़ाबियत के साथ साथ हड्डियों का भुरभुरापन, जो जिगर की गर्मी से हाथों और पाँव में, तलियों में जो हमें जलन होती है, इनका भी ये ख़ात्मा करता है। तो इसके अलावा जो है काला यरकान, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इनके लिए अनार बेहद मुफीद है। बवासीर का इलाज इसमें मौजूद है, तो अनार बवासीर को भी ख़त्म करता है। ख़वातीन की जो ब्लीडिंग का जिनको मसला है, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, वो फ्रेश अनार निकाल के उसको जो है आप चूसा करें और जो गुठलियाँ बच जाती हैं, तो उसको आपने क्या करना है कि उसको फेंक देना है। तो इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से, ये तरीका जो है अपनाने से आपके जो है ब्लीडिंग मामूल पे आ जाएगी। वो ख़वातीन जिनको पीरियड की बाकायदगी का जो है गिला शिकवा है,
तो वो ऐसा करें कि अनार के छिलके 50 ग्राम खुश्क जो है वो लें, या पाउडर ले लें, या पाउडर बना लें इसका। अनार के फूल ये भी खुश्क, इसका भी जो है आप 20 ग्राम पाउडर, और फिर अनारदाना इसका भी जो आपने 20 ग्राम पाउडर, ये तीनों जो है आपने ये मिक्स कर लें। इनको खुश्क करके पूरा पाउडर बना लें तीनों का। तो इसके अलावा पानी के 1 गिलास में 1 चम्मच मिक्स करके खाने से आधा घंटा पहले पिए। आपके पीरियड से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरती के लिए आपने क्या करना है कि 50 ग्राम गोले अनार, तो इसके अलावा 50 ग्राम मुल्तानी मट्टी, 20 ग्राम जो है हुस्न यूसुफ, ये पंसार से सारी चीज़ें मिल जाती हैं खुश हालत में। तो इनको पीस लें और हफ्ते में 1 से 2 मरतबा आधे घंटे के लिए चेहरे पे लेप करें। इंशाअल्लाह आपका जो है हुस्न सर चढ़ कर बोलेगा। लूज़ मोशन का इलाज, अनार के जो छिलके इनका जो है आप पाउडर बना लें और जो है इनको चाटें, तो आप जो है इंशाअल्लाह जो है ना अफाका मिलेगा आपको। लूज़ मोशन जिनको लग जाते हैं, तो जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, जिन बच्चों में करंट नहीं होता, उनको 10 मरतबा बुलाएं तो तब 1 मरतबा आवाज़ ढीला हो के करते हैं, जी आ रहा हूँ, मतलब उनमें करंट ख़त्म हो जाता है, सुस्ती छा जाती है। तो उनके लिए आपने क्या करना है, अनार का छिलका के पाउडर जो है ना आप 100 ग्राम करें, और फिर जो है आप देसी नमक ब्राउन वो ले लें, 1 चम्मच इसमें मिक्स कर लें। तो खाने से जो है पहले इसको चटवाएं, तो इंशाअल्लाह जो है ये चंद दिनों में वो उनमें उसमें करंट भी पैदा होगा, वो शरारतें भी करेगा, शैतानियाँ भी करेंगे बच्चे, और जो है उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, तो फिर आपको भूख रोटी के लिए तंग भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये मसाइल भी आपके ख़त्म हो जाएंगे जो आपके बच्चों के हैं। फिर इसके अलावा गर्मी दानों का, पित्त का इलाज, जिन मर्द ख़वातीन बच्चों को गर्मी दाने बहुत ज़्यादा जिनको निकलते हैं, तो इनके लिए बेहतरीन इलाज इसमें मौजूद है। आपने क्या करना है कि अनार के फ्रेश पत्ते वो लेने हैं 50 ग्राम, अनार के छिलके का पाउडर लेना है 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी आपने 50 ग्राम लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि हल्दी पाउडर 5 ग्राम लेना है। इन तमाम को जो है आपने कूट पीस लें, ग्राइंड कर लें। तो इन चीज़ों को मिक्स करके आपने मास्क बना लेना है, और हफ्ते में 1 दफ़ा आपने लाजमी उन जगहों पे लगाना है, उस बॉडी के उस हिस्से पे लगाना है, हिस्सों पे लगाना है जिधर आपको गर्मी दाने या पित्त निकलती है। तो वो जो है इंशाअल्लाह आपको पित्त नहीं निकलेगी और आपके गर्मी दाने नहीं निकलेंगे, आपको अफाका मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा पेट के कीड़ों का इलाज, जो अनार के अंदर पीले जो पर्दे होते हैं, एक झिल्ली होती है, तो वो आप खुश्क जो वो लें, उसका पाउडर बना लें। फिर आपने गोले अनार ये बराबर मिकदार में जो है आप इनको पाउडर इनका ले लें, मिक्स कर लें। तो इसके अलावा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है ये पाउडर, तो आपके ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, पेट के कीड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर कर लिया करें, या 15 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपके जो पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं बच्चों के, तो वो उनका खात्मा हो जाए। इसके अलावा जिनको खून की कमी है, HB का प्रॉब्लम है, फौलाद की कमी है, तो उनके लिए भी अनार बेहतरीन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जिन औरतों को उल्टी, मतली, वोमिटिंग और चक्कर आते हैं, तो जो है इसके लिए अनार बेहद मुफीद है। अनार खाएं और अनार का जूस पिएं, तो इंशाल्लाह ये सारे चक्कर, उल्टियाँ, वोमिटिंग ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी इसमें मौजूद है, क्योंकि ये जंती फल है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है बीमारियों का इलाज है। जो मर्द अपने में करंट लाना चाहते हैं, जिनका करंट ढीला पड़ गया है, ख़त्म हो गया है, तो वो क्या करेंगे कि जो है आप अनार का जूस नहार में रोज़ाना पिएँ 1 गिलास, और अनार खाने से भी मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। तो इन दोनों तरीक़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और इसका जूस भी पी सकते हैं। दोनों आपके लिए मुफीद है, तो आप में करंट पैदा करेगा इंशाअल्लाह। और जिनको खून की कमी है, वो भी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा वायरल बुखार, आँखों की जलन का इलाज और लू का लगने का इलाज, तो आप रोज़ाना नहार मुँह इस जो है 1 अनार खाएँ,
और वायरल बुखार का ख़ात्मा हो जाएगा और आँखों की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और आपको लू का एहसास भी नहीं होगा, लू नहीं लगेगी और आपकी बीनाई नज़र तेज़ होगी। मिसाने और गुर्दे पित्ते की पथरी का इलाज इसमें मौजूद है। तो अनार खाएं और इसका जूस पिएं अनार के मौसम में, तो इंशाल्लाह आपकी गुर्दे पित्ते और पथरी जो है आपके मसाने की पथरी, ये इनका ख़ात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। तो हामला जो ख़वातीन हैं जिनको बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी, तो इनके ये मसाइल जिनमें उनके खून की कमी हो जाती है, उनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनके जो है जो आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, इसके अलावा आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है आपके जो है। तो इसलिए क्योंकि बच्चा अपनी खुराक पूरी लेता है, वो माँ से हासिल कर लेता है, लेकिन माँ को खुराक ना मिलने की वजह से इनका जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो मैं जो प्रेगनेंसी जो है हालत में है, तो वो अनार का जो है ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। खूबसूरत बच्चों की पैदाइश के लिए खूबसूरत बच्चों की पैदाइश के लिए आप जो है हमेशा जो रेड कलर के फ्रूट हैं वो इस्तेमाल करें, ख़ुसूसन जो है अनार का जो है जूस भी इस्तेमाल करें, अनार को खाएं भी सही। इंशाअल्लाह जो है आपको ये आपका बच्चा जो बेबी होने वाला है, तो वो आपका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बेबी जो है आएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बच्चों के लिए अनार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अपने अजीज़ व अकारिब के साथ।